आज मैं आपको माता लक्ष्मी का एक ऐसा दिव्य संदेश सुनाने जा रहा हूं जो केवल धन प्राप्त करने का उपाय नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि कैसे लाई जा सकती है। यह संदेश हमारे पूर्वजों की परंपराओं, अनुभवों और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। मित्रों, आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि घर में जहां लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही स्थान धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करने लगता है। पुराने समय में इसे चौपाल कहा जाता था। चौपाल केवल बैठने की जगह नहीं होती थी, वह घर और समाज का हृदय होती थी। वहीं पर अच्छे निर्णय लिए जाते थे, वहीं बच्चों को संस्कार दिए जाते थे, वहीं भजन कीर्तन होता था और वहीं से प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलता था। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जब किसी घर में प्रवेश करती हैं, तो सबसे पहले उस घर का वातावरण देखती हैं। वह देखती हैं कि लोग किस प्रकार बात करते हैं, किस प्रकार रहते हैं और किस प्रकार अपने घर को संभालते हैं। एक प्रेरणादायक कथा, बहुत समय पहले एक गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके घर में कभी धन नहीं टिकता था। जितना कमाता था, उतना ही खर्च हो जाता था। उसी गांव में मोहनलाल नाम का एक दूसरा किसान भी रहता था। उसकी आय रामदास से कम थी, लेकिन उसके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती थी। एक दिन रामदास ने मोहनलाल से पूछा, भाई, हम दोनों खेती करते हैं, हमारी जमीन भी लगभग समान है, फिर तुम्हारे घर में बरकत क्यों है और मेरे घर में क्यों नहीं? मोहनलाल मुस्कुराया और बोला, इसका उत्तर मैं नहीं, हमारे गांव के संत महाराज देंगे। दोनों संत महाराज के पास पहुंचे। संत ने कुछ देर ध्यान किया और फिर कहा, रामदास, तुम्हारे घर में चौपाल कहाँ लगती है? रामदास बोला, घर के बाहर एक कोने में। वहां लोग आते हैं, बैठते हैं, गांव की बातें करते हैं। संत ने पूछा, वहां किस प्रकार की बातें होती हैं? रामदास ने कहा, कभी राजनीति, कभी दूसरों की बुराई, कभी झगड़े, कभी शिकायतें। संत मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। रामदास आश्चर्यचकित रह गया। संत ने समझाया, जहां निंदा होती है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। जहां झूठ बोला जाता है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। जहां अपमान होता है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। जहां आलस्य और अव्यवस्था होती है, वहां भी लक्ष्मी नहीं रहती। फिर संत ने मोहनलाल की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी चौपाल कहाँ लगती है? मोहनलाल बोला, गुरुदेव, मेरे घर के आंगन में। वहां हम सुबह शाम बैठते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं और परिवार के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताते हैं। संत बोले, यही कारण है कि माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में निवास करती हैं। कहाँ चौपाल खोलनी चाहिए? एक, घर के स्वच्छ आंगन में। यदि घर में आंगन है, तो चौपाल के लिए यह सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। स्वच्छ और खुला वातावरण सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। दो, तुलसी। माता के पास सनातन धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है। जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। तुलसी के पास बैठकर भजन, कथा और सत्संग करने से वातावरण पवित्र बनता है। तीन, पूजा। घर के समीप यदि चौपाल का उद्देश्य धार्मिक चर्चा, भजन कीर्तन या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो पूजा स्थान के निकट बैठना शुभ माना जाता है। चार, घर के पूर्व या उत्तर दिशा वाले भाग में वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा ज्ञान और प्रकाश की दिशा मानी जाती है तथा उत्तर दिशा समृद्धि की दिशा मानी जाती है। इन दिशाओं में सकारात्मक गतिविधियां करना शुभ माना जाता है। पांच, जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। सूर्य का प्रकाश केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि सकारात्मकता और ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। जिस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश आता हो, वहां चौपाल लगाना लाभकारी माना जाता है। कहाँ चौपाल नहीं खोलनी चाहिए? एक, कूड़े कचरे के पास। जहां गंदगी होती है, वहां नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे स्थान माता लक्ष्मी को प्रिय नहीं माने जाते। दो, शौचालय के आसपास धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए ऐसे स्थान उचित नहीं माने जाते। तीन, अंधेरे और सीलन वाले स्थानों पर। जहां हमेशा अंधेरा रहता हो या सीलन हो, वहां नकारात्मक वातावरण बन सकता है। चार, झगड़े वाली जगह पर यदि चौपाल में बैठकर केवल विवाद, निंदा और कटु वचन बोले जाते हैं, तो वह स्थान शुभ नहीं माना जाता। पांच, घर के मुख्य द्वार को बाधित करके मुख्य द्वार को लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसीलिए वहां ऐसी चौपाल नहीं लगानी चाहिए जिससे आने जाने में बाधा उत्पन्न हो।
माता लक्ष्मी को कौन सी चौपाल प्रिय है? माता लक्ष्मी उस चौपाल को पसंद करती हैं जहां सत्य बोला जाता है, जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहां अतिथि का आदर किया जाता है, जहां भगवान का स्मरण होता है, जहां मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होती है, जहां बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, जहां किसी की निंदा नहीं की जाती। लक्ष्मी आगमन के संकेत कहा जाता है कि जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता है, नियमित सफाई होती है, परिवार के सदस्य प्रेम से रहते हैं, माता पिता का सम्मान होता है और चौपाल में सकारात्मक बातें होती हैं, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगती है। माता लक्ष्मी का अंतिम संदेश। हे भक्तों, मैं केवल सोना चांदी नहीं देती, मैं सुख और शांति भी देती हूँ। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूं, तो अपने घर को स्वच्छ रखो, अपने मन को पवित्र रखो और अपनी चौपाल को प्रेम, सम्मान और सद्भाव का स्थान बनाओ। जहां अच्छे विचारों की चौपाल सजती है, वहां मैं बिना बुलाए चली आती हूं। समापन तो मित्रों, आज आपने जाना कि चौपाल केवल बैठने का स्थान नहीं है, बल्कि वह घर की ऊर्जा और संस्कारों का केंद्र होती है। यदि चौपाल सही स्थान पर हो और वहां अच्छे विचारों की चर्चा हो, तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन यदि वहां झगड़ा, निंदा और नकारात्मकता हो, तो समृद्धि धीरे धीरे दूर होने लगती है। जय माता लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। अगर आपको माता लक्ष्मी का यह दिव्य संदेश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे।